को, जहां इसी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। वेस्ट बंगाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर हालात एक ही इलाके के अंदर बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में की गई। मुर्शिदाबाद के अंदर जहां बाप बेटे की जान भी एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान गई, लेकिन मगरबी बंगाल में दोबारा से एक और इलाके के अंदर तशद्दुद फूट पड़ा है और मुर्शिदाबाद के बाद अब भांगड़ इलाके में शदीद झड़पों की इतलात है। मुतअद्दिद गाड़ियां नजर आतिश हुई हैं और एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान पुलिस की तरफ से जब वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज हुआ है, तो कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ मुजाहिरों के बीच तशद्दुद की वजह जहां भी मुर्शिदाबाद में हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं आए थे, अब जुनूबी 24 परगना के भांगड़ में माहौल ख़राब हुआ है और कल पूरा पीर का दिन और आज भी इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज को लेकर लगातार सिक्योरिटी इदारे या एजेंसियां भी मुसलसल नजर बनाए हुए हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के कारकुनान और पुलिस के बीच भांगड़ इलाके में शदीद झड़पें हुई हैं और ISF सरबा शाद सिद्दीकी की जानिब से कोलकाता के अंदर वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज की दरअसल कॉल दी गई थी और इसी एहतजाज में शिरकत के लिए जुनूबी परगना 24 से बड़ी तादाद में मुजाहिरीन पहुंच रहे थे, लेकिन भांगड़ में बसंती हाईवे पर पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका। हाईवे पर जैसे रुकावटें खड़ी की गई, वहीं मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और एहतजाजियों के बीच शदीद झड़पें हुई और इस दौरान मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज हुआ। भांगड़ में पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प के बाद इलाके में तशद्दुद फूट पड़ा। तकरीबन जो हमारी जानकारी है और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, 3 दर्जन से जायद गाड़ियां नजर आतिश की गई हैं, जिनमें 5 से ज़्यादा बाइक और 2 पहिया 4 गाड़ियां भी शामिल हैं और इसके अलावा 7 से 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है और हालात काबू में हैं, ये इदारों का मानना है। ISF की कॉल पर कोलकाता के गांधी मैदान में भी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ी रैली हुई है, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी रैली में शिरकत के लिए जुनूबी परगना से लोग जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने रोका और हालात यहाँ पर खराब हुए। दूसरी जानिब पुलिस ने मुजाहिरीन पर ईंट पत्थर फेंकने का इल्जाम आयद किया है। कोलकाता पुलिस इंटेलिजेंस चीफ रुपेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में बताया और पुलिस इंटेलिजेंस चीफ ने मुजाहिरीन से इलाका खाली करने की जब दरख्वास्त की तो कहा जाता कि उस वक्त पथराव भी हुआ। मुर्शिदाबाद में जहां पहले ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, बाप बेटे की जान चली गई थी फायरिंग से। 8 दिन हो गए पुरतशद्दुद झड़पों में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल में की गई। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के साथ रियासती एजेंसियों ने राब्ता करने के बाद मज़ीद फोर्सेस बुला ली हैं। दफ़ा 163 का नफाज अमल में लाया गया है, लेकिन अब भांगड़ और 24 परगना के अंदर भी एहतजाजी मुजाहिरों का एक नया दौर शुरू हुआ है, जिससे मज़ीद नुकसान की खबरें हैं और आज सूरत हाल ख़राब ना हो, चूँकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर स्टेट भी है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो बाहर से ताकतें इस सूरत हाल का फ़ायदा न उठाएं, इस चीज़ का भी ख्याल कंसर्न्ड इदारों की तरफ से या एजेंसीज़ की तरफ से रखी जा रही है। एहतजाजी मुजाहिरों के बीच सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर, जो पहली खबर में आपको हमने बताया, जहाँ कल समाअत होने जा रही है और समाअत से निकलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है जहाँ कम से कम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। तमाम इदारे हम आहंगी को यकीनी बना रहे हैं। आगे